चौंका देने वाला वाकया पेश आया है। पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया है। बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से जो ट्रेन है उसके ऊपर अटैक किया गया और कहा ये जा रहे तकरीबन 450 के करीब लोग थे। डिफरेंट फिगर्स आ रहे थे, कभी 600 कभी 700। फाइनली पाकिस्तान के प्रोविंस बलोचिस्तान में पेश आया है, जहां पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो रही थी, जिसमें बताया जाता है 500 से लेके 700 के करीब जो पैसेंजर थे। 140 के करीब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, जिसमें आर्मी थी, आईएसआई थी, रेंज बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से जो ट्रेन है उसके ऊपर अटैक किया गया और कहा ये जा रहे तकरीबन 450 के करीब लोग थे। डिफरेंट फिगर्स आ रहे थे, कभी 600 कभी 700। फाइनली तकरीबन 450 के करीब उसमें लोग थे। ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और उनकी फैमिलीज थी और कहा ये जा रहा है कि बीएलए की तरफ से डिमांड ये है कि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या जो अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में और कई दूसरी डिमांड जो है वो पूरी की जाएं तो उन लोगों को फिर रिहा कर दिया जाएगा। तक बताया यही जा रहा है कि 100 से ऊपर लोग जो हैं इस वक्त उन्होंने उनको पकड़ रखा है। फैमिलीज और बच्चों और खवातीन को या लेडीज को उन्होंने जाने दिया है। ये है कि ये इस पूरे मामले को हम महज अपनी जो नारों से और तसल्लियों से तो हल नहीं कर सकते ना। इसके लिए फिर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। देखना है हमें कि भाई ये वजूहात क्या हैं इस सब की, क्यों एक तरह की रिजेंटमेंट है और उसके लिए क्या करना है हमें। तो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले को बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत है और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हम एक बड़े रैशनल अंदाज में उनको हल करें और हर चीज़ का जो हल है वो वायलेंस में नहीं होता, क्योंकि आप वायलेंस करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी वायलेंस होगा, फिर आप वायलेंस करेंगे फिर वायलेंस, तो वो एक विशस साइकिल चल पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग भी इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनको बहुत एक ठंडे दिल के साथ इस मसले को देखना है, इसका हल निकालना है और ऐसे लोग जो कि पीसफुल एक सेटलमेंट और पीसफुल नेगोशिएशन की जानिब माइल हैं उनके साथ बैठ के तो इस मसले का कोई ना कोई मैं समझता हूँ कि हल निकल सकता है। करनी चाहिए कि उनकी भी नीड्स पूरी की जाए, लेकिन किसी वजह से वो भी गलत है। बीएलए की अगर बात करें तो पाकिस्तान उनको मिलिटेंट बोलती है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसा ग्रुप है जो बलूचिस्तान को अलग करने की बात करता है। इस वजह से बार बार अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज्यादा ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान में जो है लॉन्च किए गए हैं। एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इनका भी कि इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जो भी पंजाबी होते हैं उनको मार देते हैं या ऐसा करते हैं, तो इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी इनके तनाज़े हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो हुकूमत से कहे कि इनको पूरी की जाए, लेकिन हुकूमत भी बेसिकली ऐसा करती है कि उनकी भी बात नहीं मानती, तो वो भी मजबूरन ऐसा करते हैं। हाँ, इस वक्त आपसे बात करें तो पाक आर्मी की तरफ से जी एयर स्ट्राइक का भी प्रॉपर बंदोबस्त कर दिया गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की जो है जान खतरे में है। कहीं पर बताया जा रहा है 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कहीं बताया जा रहा है 6 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन बीएलए बार बार जी लोगों को अपडेट करिए सर इस वाक़े के ऊपर क्या, क्योंकि भारतीय मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि भाई हमने प्लेन हाईजैक होते सुने थे, ट्रेन पहली दफ़ा हाईजैक होगी पाकिस्तान में। देखें ये बेसिकली तो सीधा इम्पैक्ट है हमारे मुल्क की ना इज़्ज़त पे है। ठीक है कि देखें दूसरे मुल्क हमारी इज़्ज़त को ये बात कर रहे हैं कि ना इस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में ये हो रहा है, जो कि ना बहुत ही कह लें कि ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें देखें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये मुल्क बनाया था तो उनका मकसद यही था कि सब ना एक मुसलमान भाइयों की तरह रहे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तनाज़ा यही है कि वो कह रहे हैं कि हम बलोचिस्तान हैं, हम बलोची हैं, हम ये पंजाबी है, तो हमारा टारगेट है कि हमारी हुकूमत हो। पंजाबी कह रहे हैं हमारी हुकूमत हो, तो हमारे ना तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमारे मुल्क में इंतशार ही बढ़ता जा रहा है।
तो बेसिकली यही है कि अगर हम इसको बेहतर करना चाह रहे हैं ना, तो हमें ना चाहिए कि ना एक दूसरे के साथ ना मोहब्बत से रहें। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का भी बहुत बड़ा मामला रहता है। अक्सर बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद आके धरना भी देते हैं। महरंग बलोच, जिसको अभी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी जो नॉमिनेट किया गया है, उनका भी काफ़ी टाइम धरना रहा है कि बलूचिस्तान को राइट्स नहीं मिल रहे। BLA कहता है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है। आर्मी जो है वहाँ पर, अगर CPAC भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि चाइना गवादर हो या बलूचिस्तान के बहुत से हिस्सों को कब्जाता चला जा रहा है, तो BLA की ये भी डिमांड है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, अब हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है। अब पंजाब में जो काम हो रहे हैं, अब देखा जाए ना तो फंड्स जो है ना ज़्यादातर पंजाब में लग रहे हैं, कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना ज़्यादा अखराजात ना वो पंजाब पे ही लगा रही है। अभी देख रहे हैं लाहौर में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं, लेकिन ना बलूचिस्तान में देखा जाए तो फाइनेंस का वो इशू है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बस सीधा यही बात है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ना हर तरफ ये बिल्कुल उन्होंने और अपने सिक्योरिटी इदारों से ये गुजारिश करते हैं कि आप बिला किसी भी अपना लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले इन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर, उन्होंने तो हमारी आर्मी को वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई भी एक्शन लिया गया तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। अब अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई अमली जामा न अपना पहनाएं इस चीज़ को कि कैसे लोगों को वापस लाया जाए, अब उनका जो मुतालबा है कि हमारे शिद्दत पसंदों को रिहा कर दिया जाए। अच्छा। और ऐसे कैसे किया जा सकता है कि आम लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले लोगों को ऐसे अनासर को कैसे रिहा किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए, हम सिविलियंस को भी चाहिए, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हों और हर ऐसी सोच रखने वाले शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो दहशतगर्द तंजीमों की हौसला अफजाई करता है और जो इनके साथ खड़ा है। सर, बलूचिस्तान को पंजाब से असल इशू क्या है? हालांकि हम बात करें तो पंजाब में आप देखें बहुत सारे बलोची रहते हैं, पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पे पलती हैं, लेकिन एक पंजाबी जो है वो बलूचिस्तान नहीं जा सकता, उसको अलाउ नहीं है बलूचिस्तान में जाना। हो सकता है जो वो कहते हैं कि हमें महरूम रखा गया है, उनका हो सकता है मुतालबात जायज़ हों, लेकिन कतई नज़र इस चीज़ से कि आप लोगों को इकमाल बना लें, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दें अपने मुतालबात मनवाने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे तो हकूक नहीं मिलते, ऐसे हकूक लेने आए तो बंदा तो है, हर दूसरा बंदा खून खराबे पे उतर जाएगा। अब ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है। वो बलोचिस्तान वाले समझते हैं कि पंजाबी जो उनसे हैं इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। हमारी फौज को चाहिए इनके घर घुस के इनको मारना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बलोची फिर रहे हैं, ठीक है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें, उनको बलोचिस्तान भेजें, मार के भेजें, जहाँ पे वो हमारे मुसलमानों भाइयों का क्या हाल करें। आपको पता है 300-400 बंदा जो सा ट्रेन में पकड़ा गया, उन्होंने हाईजैक किया। यार खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा। डेफिनेटली अब देखें, हमारे किसी आपकी हिसाब लगा लें, आपकी फैमिली होगी तो आपके घर में तो मातम होगा ना, ठीक है। 400-500 बंदे को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, ठीक है। उनका काम बनता है एहतजाज करें, हमारे जितने भी पाकिस्तानी भैया बाहर निकले रोडों पे एहतजाज करें, और पाकिस्तान फौज का काम है उनके घर घुस के बलोचियों को इतना मारें वो जिंदगी भर याद रखेंगे बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, उन्होंने इंडिया का सूबा बना के रखा हुआ है। लेकिन देखिए वो बलोची, मुझे तो वो बलोची लग ही नहीं रहे, वो तो मुझे कोई दहशतगर्द तंजीम लग रहे हैं। कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता, वो भी माह रमजान के इस मुबारक महीने में। किसी भी एक गिरोह की जानिब से ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई को हम पूरे बलोच लोगों के साथ नहीं मुंसलिक नहीं कर सकते, और हमें इस नाजुक मरले पर हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए, और जितना हो सके हमें टाक शो मतलब टॉकिंग्स पर आना चाहिए, उनके मुतालबात को, जायज़ मुतालबात को मानकर। हमारी पाकिस्तान नंबर 1 फौज है, ठीक है, दुनिया की, ठीक है। उनका काम बनता है जहाँ से हमारे से इंडिया डरता है, हमारे से अमेरिका डरता है, हमारे से चाइना डरता है, ठीक है। ये बलोचियाँ नहीं पकड़े जा सकते। पाकिस्तान फौज का काम बनता है कि इन बलोचियों को ऐसे सबक सिखाएंगे, ये दोबारा कभी, मैं कहता हूँ पंजाबियों को ऐसे सलूट करके जाएं, जहाँ पे भी इनको पंजाबी नजर आए ना ये सलूट करें। हम पंजाबी हैं, ठीक है। अगर हमारा दिल करे, हमारे रिश्तेदार बलोचिस्तान रहते हैं, ठीक है, हमारा दिल करे हम जा रहे हैं बलोचिस्तान मिलने, तो हमें मार देंगे। वो यजीद की कौम है बलोची, यार कैसे पागल बलोची है यार। मैं तो, मुझे आज इतनी हैरत हुई है कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई, ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में सेफ ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेफ नहीं है। आपने देखा है पाकिस्तान के वही लोग
पेशावर टू कोयटा जा रहे थे, वो बेचारे हाईजैक हो गए, ठीक है। पूरी ट्रेन, एक बंदा हो ना समझ में आता है, पूरी ट्रेन यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मैंने वाकया सुना कि पूरी ट्रेन हाईजैक की है, ठीक है। जहाँ पे देखा जाए बड़े बड़े जहाज नहीं हाईजैक कर सकते, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। ट्रेन छोटी नहीं होती, ट्रेन की कोई 8 9 10 बोगियाँ लगी होती हैं, ठीक है। उन्होंने एक बोगी में भी आप लगाए ना 100 बंदा बैठा है, तो 8 9 बोगियों में तो 900 बंदा पक्का बैठा है, ठीक है। ट्रेन में मैं कहता हूँ यार लानत है ऐसी बलोचियों कौम पे जो उनसे ऐसे काम कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके घरों में मातम हो रहा है जिनकी फैमिलीज ट्रेन में है। भाई ये मुसलमान है ही नहीं, मैं वही कह रही हूँ, दहशतगर्द का जो है ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी जुमात या किसी रियासत से होता नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे वाक़ये पर, हमारी अब पाक आर्मी को उस पर किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? नहीं, मैं भाई की राय से टोटली थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो इसलिए कि सारा कसूर बलूचिस्तानियों का नहीं है। सर बलूचिस्तानियों का कसूर है, देखा जाए आप 800 900 बंदा अगर आपकी फैमिली होती है उस ट्रेन में, तो अगर वो कहते हैं कि हमें हक से महरूम रखा गया है, एटलीस्ट आप डायलॉग करवाएं, नेशनल लेवल पे करवाएं, इंटरनेशनल लेवल पे करवाएं, एटलीस्ट लोगों के सामने ये फेस आए कि उनके जो राइट्स हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो है हकूक एक हमें नहीं दिए जाते। अफगानी भाई हैं वो तो ऐसा कोई काम नहीं करते। अफगानी भाई अगर देखा जाए अफगानिस्तान से नहीं बनती, अफगानिस्तान पाकिस्तान से कई हिस्से बेटर है, ठीक है। अफगानिस्तान वाले कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। वो मुस्लिम कंट्री है अफगानिस्तान, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अफगानिस्तानी भाइयों ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि किसी मुस्लिम भाई या किसी पंजाबी को मार दें। ये हमने पहली दफा हिस्ट्री क्रिएट कर दी पाकिस्तान ने कि अपने मुल्क में रह के अपने ही भाइयों को मारी जा रहे हो यार। हम लोग मुख्तलिफ धड़ों में बट गए हैं, बलोची, सिंधी, पंजाबी। आप देखिए कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट चल गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग एहतजाज निकल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन हमें ना अपने मैकेनिज्म का नहीं पता चल रहा है। जहाँ पे हमारी आर्मी जो वो अमेरिका के लोग हैं, मतलब जो टेररिज्म में जो मुलविस पाए गए हैं, वो उन्होंने एक बंदा पकड़ा के अमेरिका पहुँचा दिया है। तो ये उनसे अपना सूबा कंट्रोल क्यों नहीं हुआ जा रहा है? हम अपनी आर्मी को सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना है, लेकिन इसकी बात की समझ हमें भी नहीं आ रही कि अगर वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो मुल्क जहाँ पे वो एक इतने लंबे अरसे सर्वाइव करवा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? ये जो डिबेट्स हैं, टॉक शोज़ पे हम रोज़ देखते हैं, लेकिन इस पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए कि इन डायलॉग्स का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये आए दिन ये बलूचिस्तान में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ उनके इश्यूज़ ये हैं हमें कि हमारे हक से या हमारे राइट्स हैं जो महरूम रखा गया, वो एटलीस्ट कोई डायलॉग वगैरह या ऐसा सेशन। मैं मानती हूँ हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उनके कुछ हकूक अदा नहीं किए गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरी की पूरी ट्रेन को जो है वो रोक लेंगे, ब्लास्ट से जो है उसके ट्रैक को उड़ा देंगे और इतनी ज़्यादा लोगों को यरमगार बनाएंगे। कोई तरीका तो नहीं है ना।